मुजफ्फरनगर शहर के मेरठ रोड की मस्जिद तकिया अंसारियान में किसान संगठन से जुड़े सिख एवं हिंदू समुदाय के लोगों ने इस मस्जिद में रात गुजारी और सुबह नहाकर महापंचायत में पहुंच गए। मस्जिद के इंतजामिया कमेटी के लोगों का इन किसानों ने जाते वक्त शुक्रिया अदा किया। दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संयुक्त मोर्चा ने 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का ऐलान किया था। 4 सितंबर को ही किसान मुजफ्फरनगर में जुटने शुरू हो गए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान कल शाम ही मुजफ्फरनगर पहुंच गए थे। जब किसान मस्जिद तकिया अंसारियान के सामने से गुजर रहे थे तब मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के लोगों ने उनको रोककर मस्जिद में रुकने का आग्रह किया, क्योंकि कल गर्मी बहुत थी और किसान सड़क पर घूम रहे थे। उन्होंने इंतजामिया कमेटी के आग्रह को स्वीकार किया और मस्जिद में जाकर पूरी रात आराम भी किया। क्या था ये मामला, आइए देखते हैं खोजी न्यूज़ की खास खबर। साल 2013 का सितंबर का महीना था जब इस मुजफ्फरनगर में दो समुदाय के बीच में एक ऐसी खाई पटी थी कि लगता था कि ये खाई कभी पट नहीं पाएगी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसे हालात बने हैं, कुछ लोग ऐसे सामने आए हैं जिन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव को बनाने के लिए काम किया है। आज मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत का ऐलान था। संयुक्त मोर्चा ने इस किसान पंचायत का आह्वान किया था। कल से ही यहाँ किसान लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान मुजफ्फरनगर शहर में कल आए। रात को वो ऐसे ही घूम रहे थे, गर्मी बहुत थी। तब मुजफ्फरनगर शहर के मेरठ रोड पर तकिया अंसारियान नाम से मस्जिद है, उसके जिम्मेदार लोग हैं जो हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, आपसी भाईचारे के लिए काम करते रहते हैं। उन्होंने उन किसानों को मस्जिद में लेटाया, उनके रुकने की व्यवस्था की, उनको सोने की व्यवस्था की और उनको सब इंतजाम उनके किए। क्या था ये मामला, किस तरह किया, तो हमारे साथ मस्जिद के जिम्मेदार हैं फैजान हैं। फैजान भाई, किस तरह से आपने काम किया, क्या था आपका वो? जी, रात हमने देखा कि किसान इधर उधर भटक रहे हैं, तो हमने रात में ही अपनी मस्जिद के दरवाजे खोल दिए और उनकी सेवा के लिए हमने पानी, जो गर्मी में थे, थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही थी, पंखा उनके नीचे, यहाँ पंखे उनके चालू करे, हमने उन्हें पानी पिलाया ठंडा और यहाँ पढ़ने के रहने के लिए व्यवस्था कराई हमने उनके। तो ये अमीर आजम हमारे साथ हैं, इस मोहल्ले के, इस मस्जिद के जिम्मेदार हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आपके मन में कैसे आया कि हम इन किसान लोगों को जो ऐसे घूम रहे हैं उनको किस तरह से मस्जिद में आश्रय दें, उनके रुकने की व्यवस्था कराएं, उनकी सुविधा करें। सर, ये तो हम हमेशा करते ही आते हैं। हमारी एक संस्था है पैगाम-ए इंसानियत, उसके सारे समय हमेशा करते ही आते हैं। ये तो रात जब हम यहाँ बैठे ही रहते हैं अक्सर रात को देर तक के। अब रात जब ये किसान लोग आए, भाई परेशान दिखाई दिए, तो हमने मस्जिद के गेट खोल दिए, इन्हें यहाँ अंदर मस्जिद में लेटाया। कुछ लेडीज भी थी, उनकी व्यवस्था की गई, और जेंट्स की, कुछ सरदार थे, कुछ जाट थे, इस तरह के हरियाणा और पंजाब के थे, वो इनके रहने की सुविधा कर दी। तो देखिए कितना एक खूबसूरत, एक शानदार जो इस मस्जिद के लोगों ने संदेश दिया है कि धर्म कुछ नहीं होता, हम इंसानियत के मानने वाले लोग हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आज हमारे साथ यही हैं, इसी इलाके के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और एक संस्था है पैगाम इंसानियत, उससे भी जुड़े हैं। तो दिलशाद पहलवान साहब, कैसे आप लोग यहाँ थे, आपने उनके खाने की व्यवस्था की, क्या था? भाई साहब, मेरे घर में कुछ 50 जाट सो रहे थे मेरे घर में कुछ। उनके खाने का, दूध का इंतजाम, उनके सुबह का नहाने का इंतजाम, हर तरह से। इस मस्जिद में भी 50-60 आदमी कम से कम पड़े थे, उनके हर चीज़ का इंतजाम था। हमारे इंतजाम में कोई कमी नहीं। हमने 20 साल से कावड़ की सेवा करते आ रहे, 20 साल पैगाम इंसानियत का कैंप लगता है हमारा, और हम इस सेवा से कभी भी, ये किसकी नफरत है 2013 को भुलाने की बात चल रही है। 2013 जो प्यार थोड़ा बहुत खटपटा हुआ था, एक छोटा एक बड़े भाई में जो हुआ था, वो उसे भुलाने की कोशिश करें। तो अब आज हमारे अंदर कोई नफरत की बात नहीं है और नफरत इसे भुलाने की बात चल रही है। मैं जो हाथ जोड़ के भी कहूँगा, यार हिंदू मुसलमान सब एक है, इसे एक प्लेटफार्म पे लाओ और इसे कुछ नहीं, नफरतों को, बीज को बो दो, खत्म कर दो, नफरतों को, बीज को खत्म करो। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि 20 साल से कावड़ सेवा के लिए काम करते हैं, नफरत के बीज खत्म हो जाने चाहिए। हमारे साथ इस मस्जिद के मौजूम हैं, उनसे जानेंगे कि जैसे कुछ लोग कहते हैं, एक फ़र्क होता है हिंदुस्तान में कि जो एक मौलवी है वो दूसरे समुदाय के लोगों से नफरत की बात करता है, मोहब्बत की बात नहीं करता है। लेकिन इस मस्जिद में ये यहाँ के जिम्मेदार हैं, मौजूम हैं, इनसे पूछते क्या आपके, जैसे ये लोग आए तो आपके मन में क्या था कि इनकी सेवा? बस हमारे मन में तो यही था कि भाई जैसे बाहर के लोग हैं, हमारे मेहमान हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है इनकी सेवा करना, इनकी सहायता करना, इनका नहाने धोने का इंतज़ाम सब करा। मस्जिद में ठंडे पानी का भी इंतज़ाम है और बहुत लोगों ने तो अपने घर ले जा के उनका नाश्ता भी कभी इंतज़ाम किया। और उन्होंने जब यहाँ से चलने लगे, उन्होंने बहुत मोहब्बत के साथ सरों पे हाथ रखा और कहा कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, धन्यवाद आपका। बहुत मोहब्बत के साथ गए वो लोग यहाँ से। तो आप भी यही इस इलाके के रहने वाले हैं, आपने देखा कि वो लोग आए हैं, तो क्या आपका मानना है?
बहुत अच्छा लगा ये, हमने बहुत सेवा करी है। हमारे साथ कुछ छोटे बच्चे भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि वो एक जिस तरह का एक सांप्रदायिक माहौल है, सब इस तरह की बात होती है, तो किस तरह आपको लगा कि क्या है वो लोग आए? बहुत क्या अच्छा आपको लगा, बहुत अच्छा लगा। है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद शेख। यही रहते हैं जी। तो कैसा आपको लगा कि भाई वो लोग आए, आप लोगों ने उनकी सेवा की? अच्छा लगा है बहुत, उनकी सेवा बहुत अच्छी की है, नहाने का इंतजाम तो उनके लिए सब चीज़ तो बढ़िया। देखिए किस तरह से एक मैसेज दिया है, इत्तेफाक भी है कि सितंबर 2013 में जो एक सांप्रदायिक सद्भाव की बात थी जो खत्म हुआ था, वो आज फिर से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक किसान पंचायत इसका एक माध्यम बनी। तो मेरे साथ फैजान है जो मस्जिद के जिम्मेदार हैं, तो जब वो लोग गए किस तरह उन्होंने आपको धन्यवाद दिया? बहुत बढ़िया धन्यवाद दिया ना, प्रणाम करके हमारा भाई तुमने सेवा काम किया, बहुत ही पुण्य काम किया। ये भाईचारा बहुत मिसाल ऐसे कायम रहेगी। आपने मस्जिद हमारे लिए रात को खोल दी और सुबह स्नान करके खाना पीना खा के बहुत अभी आपसे मैं बात कर रहा था तो एक बात सामने आई थी कि जब सुबह फजर की अजान होती है तो वो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं और एक श्रद्धा भाव से मस्जिद में रहते हैं। तो क्या था जब अजान का टाइम हुआ, अजान होने लगी, तो वो सारे के सारे सद्भाव से उठ गए, सारे के सारे हाथ जोड़ने लगे, कोई कुछ माथा जो करने लगा। तो इस तरह की उन्होंने अपनी वो दिखाई, जिस तरह की उनकी परंपरा थी वो उन्होंने यहाँ करी है अपना मस्जिद में, खड़े हो गए अजान सुन समाज। क्या हुआ था कल यहाँ मस्जिद में लोग रुके, क्या कहना था? बहुत अच्छा तुम्हारा? शहजाद अंसारी। क्या मानना है आपका? बहुत अच्छा काम हुआ है, हमारी कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया मस्जिद की, और बहुत ही अच्छा इंसानियत का प्रतीक है, ये भाईचारा हुआ है आपस में। तो जिस तरह से जब सुबह आपने बताया कि फजर की नमाज हुई और उसके बाद वो लोग बाहर आ गए, कि नमाज खत्म होने के बाद क्या उनका एक तरीका था, किस तरह से उन्होंने इस मस्जिद में किया? वो स्नान करने के बाद वो सर पे रुमाल बांध के, जिस तरह गुरुद्वारे में जाते हैं लोग, इसी तरह वो बहुत अदब के साथ मस्जिद के अंदर आए जहाँ पे नमाज होती है। उस जगह आके उन्होंने बहुत अदब के साथ माथा टेका, हाथ जोड़े, बहुत अदब के साथ उन्होंने ये सारे काम किए और उसके बाद वो बहुत खुश हो गए यहाँ से। तो ये वो लोग हैं जो मैंने अभी जिनसे बात की है कि ये हमेशा जब भी इस इलाके से कोई किसी भी धर्म की यात्रा हो, किसी भी धर्म का आयोजन हो, तो उस आयोजन में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, उनके खाने की व्यवस्था करने तक, उनके पीने की व्यवस्था करने तक। अभी भी कुछ दिनों पहले भी जब गुरु नानक सिंह जी का 550वां पर्व था, तब भी इन लोगों ने उस यात्रा का पूरा भरपूर स्वागत किया था, फूलों से उनका स्वागत किया था। जब कांवड़ सेवा शिविर लगता है तो यही लोग हैं, किसी संस्था से जुड़े हैं, पैगाम इंसानियत से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये लोग लगातार सभी धर्मों के सेवा की करते हैं और आज भी इन्होंने एक मिसाल पेश की कि मस्जिद में कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति भी आ सकता है। जो एक भ्रम रहता है कि दूसरे समुदाय के लोगों में कि मस्जिद में किसी को प्रवेश नहीं होता, तो इन्होंने उसको तोड़ा है। उन्होंने बताया कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज़ है और इंसानियत ही सबको माननी चाहिए।